हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका बोर्ड फतेह सीरीज के नए लेक्चर में। पता है ना, बोर्ड फतेह सीरीज बेस्ट फॉर केमिस्ट्री रिवीजन, जिसमें हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट से, एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 1 है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि प्लीज पी ब्लॉक के लेक्चर देख लो भाई, तभी ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अदरवाइज वन शॉट जरूर देख लो। वन शॉट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग चेक कर लेना, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर तभी मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। ठीक है, तो और आपको पता है ना, पी ब्लॉक सबसे स्कोरिंग चैप्टर है और सेम से क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं। पार्ट 1 है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर का। और आई होप कि आप लोग कंसेप्ट की वीडियोस देख के आए, आपको वो समझ में आई है नहीं आई है एक अलग बात है, बट आप लोग देख के जरूर आए हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। और देखो, आप लोग एक चीज नोट करवा रहे हो कि कई क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। लाइक ये देखो, 2019 में, 2014 में आ गया, 2012 में, 2015 में आ गया, 2011 में, 2015 में आ गया। ऐसे ही कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार आए हैं। मतलब पी ब्लॉक में ना सिलेक्टेड क्वेश्चन और वही बार बार रिपीट होते हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते। हाँ, कंसेप्ट को समझो। बार बार 2 ही 3 लाइन आपने पढ़नी है और कुछ नई लाइन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। अरेंज द फॉलोइंग इन द, और प्लीज बेटा देखो साथ के साथ निपटा लो, बाद में दिक्कत होती जाएगी। जो सिलेबस पेंडिंग रखते जा रहे हैं ना बच्चे, मुझे पता है ज्यादातर बच्चे प्रेजेंट नहीं है क्लास में, और आज अटेंडेंस होगी। ठीक है, क्वेश्चन बोल लूंगा मैं, आंसर देखते कितने बच्चे करेंगे, और उसके बाद श्योरली मैं कॉल करने वाला हूं जो बच्चे एबसेंट होंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। आपको हाइड्राइड्स दिए गए हैं, आपको दिया गया है H2O, H2S, H2SC, H2TE। अब एसिडिक कैरेक्टर बोले तो H पॉजिटिव कौन आसानी से रिलीज कर सकता है, H को कौन आसानी से रिलीज कर सकता है। क्लियर। अब देखो भाई, वैसे तो मैंने बताया है आपको, ट्रेंड बताया था कि ये क्या है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब बात यह है कि ऐसा क्यों है, समझाता हूं मैं ऐसा क्यों है। एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड इंक्रीजेस, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बताया ना मैंने, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड कुछ ऐसे है, सल्फर और हाइड्रोजन का बॉन्ड कुछ ऐसे होगा, सेलेनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड कुछ ऐसे, टेल्यूरियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड कुछ ऐसे। मतलब जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन H पॉजिटिव को बहुत आसानी से रिलीज कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ना आसान होता जा रहा है, और जितना आसान होता जा रहा है उतना ही एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जा रहा है। तो सबसे बड़ी एसिड है H2TE, फिर H2SC, H2S, H2O। क्लियर होती है बात, समझ में आई। टॉप टू बॉटम जाएंगे, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगी, इट बिकम्स इजी टू क्लीव द बॉन्ड। बॉन्ड को तोड़ना आसान है, सो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। आपको ये बताना है कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड गिव रीजन। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 यही होते हैं, H2O, H2SC हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड, हाइड्रोजन टेल्यूराइड, ये इनको बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, इनको छोड़ दो, ऑक्सीजन तो इस रेस में नहीं आता, रिड्यूसिंग एजेंट वाली रेस में कोई भाई के पास तो ऑक्सीजन है, ये इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। अब आप ये बताओ, इनमें से कौन बढ़िया वाला रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलेंगे, जो दूसरों की रिडक्शन करवाए। बताई थी बात, या ये कह लो कि खुद पे ऑक्सीडेशन करवाए। खुद पे ऑक्सीडेशन कैसे होगी, अपना हाइड्रोजन हटा दे। अब सबसे आसानी से अपने हाइड्रोजन को कौन छोड़ सकता है, पता है हमें। तो आप लिखोगे एज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस, एज अ रिजल्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इसमें H2TE है, फिर H2SC है, और फिर H2S है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है। डाइऑक्सीजन इज अ गैस व्हाइल सल्फर इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऑक्सीजन एक गैस है,
ऑक्सीजन इज अ गैस बिकॉज ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन, ऑक्सीजन किसमें एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट इन डाइएटॉमिक फॉर्म, डाइएटॉमिक फॉर्म, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ड्यू टू क्यों? ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एज ए रिजल्ट वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीक, और इसी वजह से वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या रहेंगी भाई? वीक रहेंगी। ठीक है, क्यों रहेंगी वीक? देखो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, O2 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 बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करती है? कि कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, उसका साइज कितना बड़ा है। जबकि दूसरे की बात करें, ड्यू टू लार्ज साइज एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सल्फर एग्जिस्ट, या लिखो कांट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ये मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता भाई। मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए साइज छोटा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। ये मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता। एंड एग्जिस्ट इन, किसमें एग्जिस्ट करता है? S8। S8 क्या होता है? क्राउन टाइप स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया था आपको, कुछ ऐसे होगा ना, ये था, है ना। फिर मैंने कहा था ये ऐसे नहीं होता, ये एक्चुअल में ऐसे होता है, W टाइप से, B टाइप से कह लो। ये सल्फर 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 और ये सल्फर। क्लियर? तो अब बड़ा सा मॉलिक्यूल है, तो वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग है। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, मैंने आपको क्या बताया, वैन डर वाल्स जो फोर्सेज है, देखो ये मॉलिक्यूल, देखो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये एटम है, ये एटम है, इनके बीच में तो कोवैलेंट बॉन्ड है। बट मैं बात करूं एक और ऑक्सीजन, इनके बीच में भी कोवैलेंट बॉन्ड है। मैं बात करूं एक और ऑक्सीजन, इनके बीच, बट ये एटम्स के बीच में तो कोवैलेंट बॉन्ड है। मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? मॉलिक्यूल्स के बीच में है वैन डर वाल्स फोर्सेज। अब छोटे मॉलिक्यूल में वो वीक होती है, बड़े मॉलिक्यूल में वो ऐसे ही, एक और ऐसे ही सल्फर का होगा, ऐसे, समझते बात को? ऐसे ही होगा एक और, तो वहां पे क्या रहेगी? स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से क्या है? सॉलिड है। इवन एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट लो है या बॉइलिंग पॉइंट लो है, सल्फर का हाई क्यों है? तो सल्फर सॉलिड है, ऑक्सीजन एक गैस है। ऑक्सीजन गैस क्यों है? ये रीजन है। हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए, एंड आई होप कि आप सभी बच्चों ने प्रीवियस ईयर की बुक ले ली है। जो आपको सुटेबल लगती है वो बुक ले लो। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर के लिए एमटीजी, मेरा कोई चक्कर नहीं है, आप जो मर्जी ले सकते हैं। पहली तो बात यह है जिसकी लैंग्वेज आपको सुटेबल लगती है। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की हम लोग नोट्स बनाएं? देखो भाई, नोट्स मैं आपको दे रहा हूं बड़े वाले, ठीक है, मतलब आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स आप बना सकते हो शॉर्टकट वाले, जिससे आपको ये हो कि हाँ यार जल्दी से कैसे निपटाना है। इसमें मेन बात क्या थी, वो नोट्स आप लोग खुद से बना सकते हो। अदरवाइज बेटा नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, समझ लो। मैंने आपको अच्छी एक्सप्लेनेशन वाले फुल, मतलब उसके बाद आपको नोट्स की जरूरत नहीं है, वो नोट्स आपको दे दिए। अब क्वेश्चन आंसर आपको बुक में से याद ही करने हैं, समझ लो ना। हाँ, ये बात है कि आपको समझ में आनी चाहिए वो लिखा क्या हुआ है, हिंदी में याद तो करने हैं। मेरी बात समझ लो ना, क्या करो, क्वेश्चन आंसर की नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई जरूरी सा पॉइंट लगता है वो उसके नोट्स बना लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2TE। बताओ इसमें क्या मुश्किल है? H2O होता है, H2S होता है, H2SC होता है, H2TE होता है। कह रहा है थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों? एज यू मूव डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो ना, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? बॉन्ड लेंथ क्या होता जाती है? बॉन्ड क्या होता जाता है? बड़ा। और अगर बॉन्ड बड़ा होगा तो बॉन्ड को तोड़ना क्या होता जाएगा? आसान होता जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस, सो थर्मल स्टेबिलिटी। अब देखो ना यार, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम हीट तो देते हैं। अब हीट देने पर बॉन्ड आसानी से टूट रहा है, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? हीट के सामने वो स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा, टूटता जाएगा वो तो आसानी से। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी बच्चा पार्टी? डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर होती है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। वही है ना, बुक से ज्यादा दूरी मत बनाओ वरना एग्जाम स्टेबिलिटी आपकी वीक हो जाएगी, एग्जाम में स्टेबल नहीं रहोगे। बुक को पास रखो बिल्कुल, ठीक है, बोर्ड मजबूत रखो, टूट ना पाए। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। जस्ट अभी करके आए हैं। बिकॉज ऑक्सीजन इज अ गैस व्हाइल सल्फर इज अ सॉलिड। ऑक्सीजन गैस क्यों है लिख लेंगे, सल्फर सॉलिड क्यों है ये भी लिख लेंगे। नेक्स्ट इज H2TE, हाइड्रोजन टेलुराइड, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग all the hydrides. H2TE, because the bond length in H2TE is largest and bond dissociation energy is weakest, या weakest नहीं कहेंगे, is minimum in H2TE. That's why it's best या best reducing agent हम इसे कह सकते हैं, strongest reducing agent कह सकते हैं among all the hydrides of ग्रुप 16। समझते हो रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे, जो H2 को आसानी से तोड़ दे। और आसानी से कौन तोड़ सकता है, सिंपल समझो, कौन तोड़ेगा, जिसका बॉन्ड बहुत बड़ा हो, और सबसे बड़ा इसी का होता है H2TE का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। वाई? क्वेश्चन समझ में आता है कि भैया जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बात है ना, नहीं, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की बात है। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स और ग्रुप 15 के एलिमेंट में कंपैरिजन किया गया है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों, NH2NP3। इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2NP4। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इसमें से P में से जाएगा, इसमें से P4 में से जाएगा। इसका P एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। आप क्या लिखोगे, ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली हाफ फील्ड P ऑर्बिटल इन ग्रुप 15। दैट्स व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 इज हायर, या कह सकते हो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 16 इज लोअर। बात समझ में आ रही है, क्योंकि भैया यहाँ पे P3 आ गया, और हमें पता है जब कोई एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो जाता है, जब कोई एग्जैक्टली फुली फील्ड हो जाता है। मेरी बात समझो। अभी यार चलो क्या है कि कई वीडियो पेरेंट्स भी देखते हैं तो नहीं, मजाक नहीं करते, तो समझ जाओ। मतलब हम किसी के दोस्त होते हैं ना, दूसरों अपने दोस्तों के सुख से खुश नहीं रह सकते, दुखी हो जाते हैं वो कि हाँ यार ये कमिटेड हम सिंगल है, या तो सारे सिंगल हो या सारे कमिटेड हो, वो फंड है, या तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो एक बहुत स्टेबिलिटी आ जाती है। यहाँ पे एक भाई साहब की क्या हो चुकी है, शादी हो चुकी है, तो ये इतने स्टेबल नहीं बनेगा मॉलिक्यूल, ये इसको निकालेंगे, तोड़ेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन हैज लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन देन सल्फर। ठीक है, और भी कुछ ऐसा था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन। मैं ना आपको एक बात वैल्यूज याद नहीं रखनी है, मैं जस्ट वैसे बता रहा हूं कि किसकी कितनी होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है -141। पोलोनियम की पोलोनियम होता है, ये पोलोनियम, पोलो होता है ना, वो लिखा होता है, छपा होता है पोलो, इसकी होती है -174। टेल्यूरियम की होती है -190। सेलेनियम की होती है -195 एंड सल्फर की होती है भैया -200। अभी फोकस करो बात पे। पहली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसे कहते हैं, कि जब ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन लेने पे जो इंथैल्पी रिलीज हुई, अरे भैया जब मैं कोई सामान लेने जाऊंगा, मैंने सामान ले लिया तो पैसे दूंगा ना। जब ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एनर्जी देंगे ना, एनर्जी रिलीज होगी ना वहां पे, तो डेल्टा एच क्या आएगा भाई, वहां पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब एक चीज देखो यार कि सबसे सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम, मतलब क्या है, सबसे ज्यादा सल्फर की है, सल्फर की सबसे ज्यादा नेगेटिव है, फिर सेलेनियम की नेगेटिव है, फिर टेल्यूरियम की नेगेटिव है, फिर पोलोनियम की नेगेटिव है। बट ऑक्सीजन के साथ फंडा हो गया, ऑक्सीजन के साथ फंडा हो गया। अब देखो अगर हम बात करें साइज पे, देखो ना, अगर छोटा साइज है ना तो इलेक्ट्रॉन लेना आसान होता है, क्योंकि न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट करना होता है, तो इस हिसाब से तो ऑक्सीजन का सबसे छोटा साइज है में, तो ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। बट हो क्या जाता है, इसका छोटा साइज इसके लिए वरदान साबित होने की जगह अभिशाप साबित हो गया। कैसे हुआ, छोटे साइज की वजह से
क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, नए इलेक्ट्रॉन को ये क्या करने लग गया, रिपेल। एनर्जी कब रिलीज होती है, जब अट्रैक्शन होती है। एडजॉर्प्शन याद है सरफेस केमिस्ट्री में, इवन हमने कैटलिस्ट में भी कही थी एक बात कि जब चीजें चिपकती है ना तो वहां से हीट निकलती है। चिपकी कब, जब उनके बीच में अट्रैक्शन होगी। बट यहां पे ऑक्सीजन अट्रैक्ट, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन से मान लो, ये इसको कर रहा है अट्रैक्ट, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना वो छोटे साइज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो उसको रिपेल करते हैं। ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये इनको रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करने की एनर्जी बहुत कम रिलीज हो पाती है। समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे भैया, एनर्जी कब रिलीज होती है, जब अट्रैक्शन ज्यादा हो। अट्रैक्शन थी ज्यादा, बट इसके छोटे साइज की वजह से, ऑक्सीजन का बहुत छोटे से साइज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है वहां पे, वो उसको रिपेल करने लग जाते हैं। कंफ्यूजिंग तो नहीं है ना, छोटे साइज की वजह से क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। जबकि एनर्जी ज्यादा कब रिलीज होगी, जब अट्रैक्शन ज्यादा हो, बट ऑक्सीजन में रिपल्शन हो रही है, दैट्स व्हाई वो कम नेगेटिव हो जाती है। नेक्स्ट इज H2S इज मोर एसिडिक। H2S इज मोर एसिडिक। H2S इज मोर एसिडिक। एसिडिक किसे कहते हैं बताना जरा, बताओ कितनी बार कर लिया हमने। एसिडिक देन H2। इसी तरह से एक और है क्वेश्चन यहीं पे, है नहीं क्या, था तो यार, H2TE वाला भी कुछ क्वेश्चन है ऐसे कि ये ज्यादा एसिडिक है। तो हमने शायद पहले क्वेश्चन ये किया था एसिडिक कैरेक्टर वाला। एसिडिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है कि कौन कितनी आसानी से पॉजिटिव रिलीज कर सकता है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो H2S में क्या है, इसके बॉन्ड ऐसे होंगे, ऑक्सीजन के ऐसे होंगे, ठीक है, ये अपने बॉन्ड को इतनी आसानी से नहीं तोड़ेगा, तोड़ देगा, तो ये अच्छा एसिड कहलाएगा इसके कंपेरिजन में। नेक्स्ट, S हैज ए ग्रेटर टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन। ये पॉइंट आपके नोट्स में है, बट शायद का श्योरली हम वीडियो में बताना भूल गए। कैटिनेशन की बात करते हैं। कैटिनेशन किसे बोलते हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको पता हो तो कैटिनेशन सबसे ज्यादा किसकी होती है, कार्बन की होती है। कैटिनेशन से पूरी भाई साहब ने एक नई केमिस्ट्री बना दी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैटिनेशन बोले तो सेल्फ लिंकिंग, किसी एलिमेंट का खुद के साथ ही जुड़ना क्या कहलाता है, कैटिनेशन कहलाता है। कितना खुद के साथ ज्यादा जुड़ सकता है। अगर यहां पे कंपैरिजन किया गया है सल्फर में और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन पता हो तो 2 ही एटम जुड़ते हैं, सल्फर के कितने एटम जुड़ सकते हैं, 8 एटम जुड़ सकते हैं। तो सर ये क्या फंडा है, कैटिनेशन जो डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है ई बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, एलिमेंट के सिंगल बॉन्ड में कितना वो स्ट्रॉन्ग है, कितना उसका सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसका सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, दैट्स व्हाई वो डबल बॉन्ड बना लेता है। अगर हम बात करें सल्फर, ये जरूर याद कर लेना आप लोग, सल्फर के सिंगल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, सिंगल बॉन्ड की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है 213 किलो जूल पर मोल। और अगली बात करें ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है भाई, 138 किलो जूल पर मोल। मैं दोबारा कह रहा हूं, देखो अगर आप बात करोगे इसके डबल बॉन्ड की तो इसका डबल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट अगर कंपैरिजन कर रहे हो, मान लो यहां पे भी सिंगल बॉन्ड है और एक जैसे हमने सल्फर बनाया, सल्फर के भी सिंगल बॉन्ड है, तो किसका सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सल्फर का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों है सर ऐसा, सिंगल बॉन्ड मतलब वो एक जगह से जुड़े हैं, छोटे छोटे एटम्स हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास, बहुत ज्यादा क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड भी छोटा सा होगा, छोटे छोटे एटम्स, छोटा सा बॉन्ड होगा ना उनके बीच में, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाता है। यही रीजन होता है इसका कि उनका सिंगल बॉन्ड इतना वीक क्यों होता है, बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, साइज छोटा है एटम्स का, तो क्या होगा उनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी। सल्फर में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि सल्फर का साइज कंपैरेटिवली बड़ा है तो उसके बॉन्ड की लेंथ ज्यादा हो जाती है। इस केस में देखो बॉन्ड लेंथ बड़ी है बट वो वीक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं हुई। वो छोटा बॉन्ड था बट छोटा बॉन्ड बड़ा हो गया रिपल्शन की वजह से, वो बॉन्ड वीक हो गया पहले से। समझ लो, कंफ्यूज मत होइए। कैटिनेशन किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है एलिमेंट के सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे, और वो किसकी ज्यादा है, सल्फर। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सल्फर इज मच हाइयर देन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई सल्फर हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन देन ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मच हाइयर देन H2S। ये क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं आप लोग करो, क्योंकि इससे पहले जो कंसेप्ट की वीडियो आई है ना,
ये कमेंट सेक्शन में हम देखेंगे इसका क्या रीजन है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फॉरेन में भी आया हुआ है। नेक्स्ट, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ वाटर इज मच हायर देन दैट ऑफ H2S। थर्मल स्टेबिलिटी बोले तो हीट के सामने स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? बॉइलिंग पॉइंट एक अलग फंडा है, मैं बताता चलूं आपको। बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा था इसका 373, मैंने बताया भी था कि इसके केस में क्या हुआ है ऐसा। अब यहाँ पे क्या है भाई, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर रही है। इसी वजह से H2S की थर्मल स्टेबिलिटी कम है, H2O की ज्यादा है। समझ में आ रही है? एक ही बात हमने देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो हाइड्राइड्स के थे। टॉप टू बॉटम जाते हैं, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती है, बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, है ना। टॉप टू बॉटम जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, उसको बॉइल करना आसान हो जाएगा। तो ये है जी क्वेश्चन जो कि हमारे कंसेप्ट से हम लोग कर सकते हैं। बेटा इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, दोबारा देखो ध्यान से, कुछ भी डाउट रहते हैं, कंसेप्ट स्टिल कुछ डाउट रहते हैं तो मुझे बताओ। और अभी कोशिश ऐसी करते हैं कि आपके डाउट को ना ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं खींचते हैं, ठीक है। कोशिश यही की जाएगी कि डाउट आपका ज्यादा लंबे टाइम तक ना खींचे। निपटाइए इसको।